तो दोस्तों जो सिलेंडर होता है हमेशा इस सिलेंड्रिकल शेप में क्यों होता है, मतलब इस शेप में क्यों, वो क्यूब शेप में नहीं होता। और कई अलग अलग तरीके के शेप्स है ना, उन शेप्स में क्यों नहीं होता, सिर्फ इसी शेप में क्यों रहता है। अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो आगे वीडियो में बने रहिए और चलिए दौड़ाते हैं हमारी फैक्ट एक्सप्रेस को। दोस्तों आप नेशनल एंथम के बारे में तो जानते ही होंगे। जैसे इंडिया के नेशनल एंथम जन गण मन है, वैसे ही स्पेन का नेशनल एंथम है रॉयल मार्च। ये स्पेन का नेशनल एंथम है। तो जैसे हमारा जन गण मन का एक लिरिक्स होता है, राग होता है, वैसा लिरिक्स और राग इस स्पेन के नेशनल एंथम रॉयल मार्च का नहीं है। मतलब जो रॉयल मार्च है उसे आज तक का कभी गाया नहीं गया है, बस लिखा गया है। दोस्तों आप कनाडा के बारे में तो जानते ही होंगे, देश है, सब जानते हैं उसके बारे में। तो कनाडा में जैसे हमारा बे ऑफ बंगाल है ना, वैसे ही हडसन बे करके कनाडा के पास एक है, मतलब एक जैसे हमारा बे ऑफ बंगाल वैसे वहाँ पे हडसन बे। तो वहाँ पे जो ग्रेविटी है इस दुनिया में, इस अर्थ में जितने भी प्लेसेस हैं उससे कंपेयर करें तो मतलब वहाँ का ग्रेविटी कम है। जितने भी दुनिया में जितने भी जगह हैं हर जगह ग्रेविटी सेम है, बट वो जो एरिया है हडसन बे, वहाँ पे ग्रेविटी बाकी सभी से कंपेयर करने से कम है। मतलब ऐसा मत सोचना कि आप जाके उसके वहाँ पे तैर सकते हैं हवा में, ऐसा नहीं, उतना कम नहीं है, लेकिन स्टिल कम है। साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया नहीं कितना कम है क्या है। उन्होंने कहा कि 40 साल का रिसर्च के बाद हम बता पाएंगे। देखते 40 साल के बाद क्या होता है। दोस्तों आप टॉर्टॉइस के बारे में तो जानते होंगे, कछुआ। तो इस दुनिया का सबसे बूढ़ा कछुआ कौन सा है जानते हैं? इसका नाम है जॉनथन। ये 187 ईयर्स जिया है और ये जो साउथ अटलांटिक है वहाँ पे रहता है। और ये जो है जाइंट कछुआ है, मतलब बाकी नॉर्मल कछुए जैसा नहीं है, थोड़ा बड़ा कछुआ है, इसलिए ये शायद 187 ईयर्स जी पाया। दोस्तों आप नाखून के बारे में तो जानते ही होंगे। कई सारे लोगों को ना नाखून बढ़ाना बहुत पसंद रहता है। ज़्यादातर लोग ये वाला नाखून या फिर ये वाला नाखून बढ़ाते हैं, ये आप जानते ही। तो इस दुनिया में एक औरत है जिन्होंने अपना जो नाखून है 2 फुट तक का बढ़ाया है, मतलब 24 से 26 इंचेस उतना बड़ा नाखून है उनका, लगभग 1 फिंगर उतना। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा होगा। तो उनका नाम है अयाना विलियम्स, ये टेक्सास की रहने वाली है। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, सबसे लंबा नाखून इस दुनिया का इन्होंने बनाया है, वो है 2 फुट। दोस्तों आप क्रैब के बारे में जानते होंगे, जो केकड़ा होता है, आप जानते ही होंगे, बारिश के समय बहुत मिलता है। तो एक हॉर्स शू क्रैब करके क्रैब होता है, इमेज में देख सकते हैं आप। ये जो क्रैब होता है ना, खतरनाक, 10 आँखें होते हैं इसके, 10 आँखें। आप गलती से भी उसको मारने जाओगे ना, मतलब कहीं ना कहीं से देख लेगा। पूरे शरीर में जो मतलब शेल होता है उसका, समझ लो, उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर पूरे 10 आँख होते हैं। दोस्तों कबूतरों के रेस के बारे में आप जानते ही होंगे। कबूतरों का रेस बहुत फेमस है, इंडिया में शायद नहीं है। तो क्या है, बेल्जियम में ना ये जो पिजियन रेस, मतलब कबूतर रेस, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ पे एक कबूतर है अरमैंडो करके, ये इस दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कबूतर कहलाता है। तो ये जो अरमैंडो है, ये कबूतर अरमैंडो कबूतर, इसे एक चाइनीस आदमी ने ख़रीदा था। जिंग विग इनका नाम था। इन्होंने इस कबूतर को ख़रीदा था 1.4 मिलियन डॉलर्स देके, एक कबूतर को इन्होंने ख़रीदा था। दोस्तों इंग्लैंड कोस्टा कॉफ़ी कंपनी करके एक कंपनी, कॉफ़ी की कंपनी है सिंपली बताए तो वहाँ पे ना कॉफ़ी टेस्ट करने वाले एक आदमी है जिसका नाम है जिनेरी पेलेका। ये आदमी जो है कॉफ़ी टेस्ट करता है ना, इसकी जीप की इतनी वैल्यू है कि इसका जो जीप का इंश्योरेंस करवाया गया है, लगभग 10 मिलियन यूरोस का इंश्योरेंस करवाया गया है। मतलब इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करें तो 84 करोड़ 82 लैक्स 39,123 रुपीज़ की इसकी जीप की इंश्योरेंस करवाई गई है। तो आप लोग को स्नैक्स खाना तो पसंद ही होगा, इंडियंस को बहुत पसंद है स्नैक्स खाना। तो हमारे यहाँ जैसे लेस हो गया, कुरकुरे हो गया, ये सब बहुत फेमस है। वैसे ही यूएसए में प्रिंगल्स करके एक स्नैक बहुत फेमस है, तो कैन में आता है, आप यहाँ इमेज में देख सकते हो। तो ये जो कैन है उसके अंदर चिप्स, मतलब चिप्स बोल सकते हैं, हाँ, स्नैक्स भरे रहते हैं। तो इसका जो फाउंडर है फ्रेडरिक बोर करके, इसका जो फाउंडर है, इमेज देख सकते हो। तो इन्होंने मतलब ये फाउंड किया था, मतलब शुरुआत की थी इस कंपनी का। तो जब इनकी मौत हो गई थी तो
तो इनका जो ऐश होता है, जो राख होता है ना, उसको भी इन्होंने ये प्रिंगल्स के कैन में डालकर दफनाया गया था। जैसे हाँ, मतलब क्या हुआ, इनके जो बच्चे लोग हैं, मतलब जो चिल्ड्रंस हैं, उन्होंने बोला कि हमारे पिताजी की याद में प्रिंगल्स के बॉटल प्रिंगल्स के कैन में ही हमारे पिताजी के ऐश को डाल दीजिए और इसे रख दीजिए। दोस्तों, जो यॉर्निंग होती है यानी उबासी, सब उठते साथ लेते हैं। तब सुबह उठते साथ हम लोग ऐसा करते हैं, ये उबासी। तो ये जो उबासी है, इसको उबासी लेने से हमें नींद हमारी नींद तो आती है, साथ में हमारे दिमाग को कूल करता है। कभी भी अगर आप यॉर्निंग करो या आप कभी भी उबासी लेते हो, कभी भी देखना आपका जो दिमाग एकदम शांत हो जाता है, शांत होकर फिर नींद आता है। तो उबासी लेना कोई बुरी आदत नहीं है, उबासी लेना अच्छी बात है, जिससे आपका ब्रेन कूल होता है। नंबर 1 से पहले, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप अपलोड होते साथ देख सकें। तो हमारा फैक्ट नंबर 1 ये है कि जो गैस सिलेंडर होता है हमेशा सिलेंड्रिकल शेप में क्यों होता है, क्यों वो क्यूबॉइड शेप में नहीं होता, क्यों वो क्यूब शेप में नहीं होता, सिर्फ सिलेंड्रिकल शेप में ही क्यों होता है। तो इसके पीछे एकदम सिंपल सा रीज़न है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, मतलब प्रेशर और एरिया दोनों इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली एरिया कम होगा, अगर एरिया ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली प्रेशर कम होगा। तो यही चीज़ आपको एग्जांपल बता दें, चाकू हम अगर एग्जांपल में ले लें तो चाकू को जो शार्प साइड होता है उसका वहाँ पे एरिया कम होता है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा होता है और जो भी चीज़ें आसानी से कट जाता है। अब यही चीज़ अगर उल्टा करोगे, चाकू से काटोगे, एरिया ज़्यादा हो गया, प्रेशर कम हो गया, तो चीज़ ढंग से कटेगा नहीं। तो यही चीज़ सिलेंडर के साथ होता है। सिलेंडर में क्या है, सिलेंड्रिकल शेप जो होता है ना, उसका एरिया ज़्यादा होता है, बाकी किसी भी शेप से कंपेयर कर लो, क्यूब से हो गया, क्यूबॉइड से हो गया, सिलेंड्रिकल शेप का एरिया ज़्यादा होता है। तो इसलिए क्या होता है, सिलेंडर शेप का एरिया ज़्यादा है, तो एरिया ज़्यादा हो गया तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो फटने के चांसेस कम रहेंगे। बस ये एक छोटा सा सिंपल सा रीज़न था।